हेलो स्टूडेंट्स, मैं अयूब सर। थर्ड सम बीकॉम हिंदी सिलेबस के बारे में आज हम जानेंगे। टेक्स्ट के अंतर्गत जो है 3 कंटेंट्स रहेंगे आपको इस साल। सबसे पहले ड्रामा है, सेकंड सरकारी पत्र लेखनों में सरकारी पत्र, और थर्ड कंटेंट जो है संक्षेपण रहेगा। प्रीसेस रेटिंग छोटा बना के लिखना। ड्रामा के अंतर्गत अलग आज़ादी की ड्रामा रहेगा, और सरकारी पत्र के अंतर्गत सामान्य सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, अनुस्मारक, इतने पत्र रहेंगे। इन पत्रों में से आपको 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 2 लिखना पड़ेगा। और तीसरे कंटेंट में संक्षेपण, प्रिसाइज रेटिंग, इसको जो पैराग्राफ होता है उसको 1/3 बना के लिखना पड़ता है, छोटा बना के संक्षिप्त रूप में लिखना पड़ता है। डिवीजन ऑफ मार्क्स के बारे में अगर देखें तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न का पता चलता है इसमें कि पहले के प्रीवियस सेमेस्टर्स में आपने लिखा है, आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। थर्ड सेम में भी उसी तरह रहेगा लगभग। फर्स्ट मेन क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पेपर में 6 मेन क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से फर्स्ट मेन क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 10, एक मार्क के लिए, उसके 10 मार्क्स हुए। और सेकंड मेन क्वेश्चन जो है उसमें 2 अनोटेशंस रहेंगे ड्रामा से, 2 अनोटेशंस फ्रॉम ड्रामा, 2 आउट ऑफ 4। इसमें 4 दिए जाएंगे, आपको 2 लिखना पड़ेगा, चॉइस रहेगा आपको। एक के 6 मार्क्स, इस हिसाब से 12 मार्क्स हुए। थर्ड मेन में 1 मेन क्वेश्चन फ्रॉम ड्रामा, ड्रामा से एक मेन क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से एक का उत्तर लिखना पड़ेगा, 12 मार्क्स के लिए रहेगा वो। फोर्थ मेन क्वेश्चन में एक शॉर्ट नोट रहेगा ड्रामा से, 1 शॉर्ट नोट्स फ्रॉम ड्रामा, एक शॉर्ट नोट रहेगा जिसके मार्क्स 6 रहेंगे। इसमें भी आपको चॉइस रहेगा, 2 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको एक लिखना पड़ता है, 1 आउट ऑफ 2। पांचवें मेन क्वेश्चन में लेटर रेटिंग्स रहेंगे, 3 लेटर्स दिए जाएंगे आपको, उनमें से आपको 2 लेटर्स को लिखना पड़ता है, एक चॉइस रहेगा। 10-10 मार्क्स के लिए ये पत्र रहेंगे, 2 लेटर्स के 20 मार्क्स हुए। संक्षेपण के अंतर्गत 10 मार्क्स का एक पैराग्राफ रहेगा आपको। तो ये थियरी का टोटल बना 70 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट के 30 मार्क्स रहेंगे, कुल मिलाकर आपका पेपर हुआ 100 मार्क्स का। अलग आज़ादी की नाटक के नाटककार हैं सुशील कुमार सिंह। नाटक साहित्य क्षेत्र में श्री सुशील कुमार सिंह जी की गौरवपूर्ण स्थान है इनका। अभिनय तथा नाटक के तंत्र की दृष्टि से आपको विशेष सफलता प्राप्त हुई। सुशील कुमार सिंह के नाटक आज के समाज की लगभग सभी समस्याओं को का उजागर किया है। उन्होंने राष्ट्र की हर छोटी बड़ी समस्या का यथार्थ चित्रण किया है। इसके सबसे सफल नाटक अलग आज़ादी की में देशभक्ति है, और इनमें विचारधारा, समय तथा वातावरण का पूरा ध्यान भी रखा गया है। सुशील कुमार सिंह जो इस नाटक के नाटककार हैं, इनका जन्म 3 नवंबर 1946 में कानपुर के एक संस्कृत एवं समृद्ध परिवार में हुआ। इनकी माता एक सुशील नारी और पिताजी सीधे ईमानदार इंसान, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के पद पर कार्यरत थे। सुशील कुमार सिंह अपने 3 भाइयों अनुराग, दिलीप, अरुण तथा बड़ी बहन माया के साथ साथ बड़े हुए।
साहित्यिक अभिरुचि उन्हें अपने दादा स्वर्गीय श्री रामरतन सिंह से मिली। वे कविताएं, लेख आदि लिखा करते थे। उन्हें पढ़ने में बहुत रुचि थी। उनके पास बहुत सी साहित्यिक पुस्तकें भी जो साहित्यिक पुस्तकें थी जो बाद में सुशील कुमार सिंह के लिए ज्ञानवर्धन का विषय बनी। सुशील कुमार सिंह बहुमुखी व्यक्तित्व वाले थे। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थी इनकी। जितना भी इनके व्यक्तित्व के बारे में जाना जाए उतना ही कम पड़ जाता है। उन्होंने साहित्य में बहुत सारी सेवा की, साहित्य की। सुशील कुमार सिंह के चर्चित पूर्णकालिक नाटक हैं सिंहासन खाली है, नागपाश, गुड बाय स्वामी, चार यारों की यार, अंधेरे के राही, बापू की हत्या 1000वीं बार, आज नहीं तो कल, आचार्य रामानुज बेबी तुम नादान। ऐसे कई उपन्यास हैं उनके, कई ये जो है नाटक हैं उनके। और इस नाटक में जो है, नाटक के ज़रिए इतिहास को प्रस्तुत किया है, हिस्ट्री को प्रस्तुत किया है। एक दौर की हिस्ट्री को उन्होंने इस नाटक के ज़रिए प्रस्तुत करने की कोशिश की है। प्राचीन काल से ही भारत अपने ज्ञान, अध्ययन, धन, वैभव, विद्या, कला, कौशल में अद्वितीय रहा। सैकड़ों हजारों वर्षों तक न केवल यूरोप बल्कि संसार की सभी मंडियों और बाज़ारों में भारत का ही माल आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। ये संपन्नता ही विदेशी हमलावरों को यहाँ बार बार हमला करने के लिए प्रेरित करती रही। अधिकतर हमलावर या तो लूटपाट करके वापस लौट गए या यहाँ की संस्कृति में रच बस गए। किंतु यूरोपियंस का चरित्र कुछ दूसरे ही किस्म का था। वे वहाँ व्यापारी बनकर आए, यहाँ हमारे देश में व्यापारी बनकर आए और फिर राज्य सत्ता हथियाने के षड्यंत्रों में लग गए। पहले व्यापार की अनुमति, फिर कोठी, कोठी से किला, फौजें और कब्जा। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी सभी का उद्देश्य यही रहा, लेकिन अंग्रेज सबके उस्ताद निकले। अंग्रेज़ों ने एक पक्का शासन ही बना लिया हमारे देश में। 16वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ हिंदुस्तान के साथ तिजारत बढ़ जाने के कारण, तिजारत का अर्थ है बिजनेस, बिजनेस के बढ़ जाने के कारण पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन का महत्व और उसकी शान यूरोप में दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इंग्लिस्तान के रहने वालों को इससे ईर्ष्या होना स्वाभाविक था। इंग्लिस्तान में भी उस समय ब्रिस्टल का बंदरगाह तिजारत का बड़ा केंद्र था। बंदरगाह का अर्थ है पोर्ट, जहाँ जहाज़ें रुकती हैं। यूरोप में एक दूसरे के जहाज़ों को, माल से लदे हुए जहाज़ों को लूट लेना कोई व्यापार से कम नहीं था। उन लोगों को, लुटेरे जो थे जहाज़ों को लूट लेते थे, इसको बुरा नहीं मानते थे। किसी की जहाज़ लूट लिया, ये भी एक व्यापार की तरह वो कंसिडर करते थे। इन्हीं लुटेरों ने भारत के लिए जलमार्ग ढूंढा, सी रूट को फाइंड किया लुटेरों ने। सुशील कुमार सिंह का नवीनतम नाटक अलख आज़ादी की मात्र एक रंगमंचीय नाटक ही नहीं है, बल्कि यह हिंदुस्तान के विगत 400 सालों का बेबाक लेखा जोखा भी है। अलख आज़ादी की
नाटक के ज़रिए रंगमंच के माध्यम से स्टेज के माध्यम से नाटककार ने हमको इतिहास की जानकारी दी है, हिस्ट्री की जानकारी दी है। सन 1608 में पहले अंग्रेजी जहाज़ हिंदुस्तान पहुंचा। इस जहाज़ का नाम हेक्टर था। हेक्टर प्राचीन यूनान के एक योद्धा का नाम था, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है अकड़बाज या झगड़ालू। जहाज़ का कप्तान हाकिंस पहला अंग्रेज़ था जिसने समुद्र के रास्ते आकर भारत की भूमि पर कदम रखा था। जहाज़ सूरत के बंदरगाह में आकर लगा, जो उस समय भारतीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। वही वो समय था जब भारत में मुग़ल सम्राट जहांगीर का शासन था। कप्तान हाकिंस ने आगरा के मुग़ल सम्राट से भेंट की। भेंट करने के बाद व्यापारी प्रस्ताव रखा। व्यापारी प्रस्ताव रखने के बाद में अंग्रेज़ लोग जो है हिंदुस्तान में आकर व्यापार करना शुरू किए, और उसके बाद वे सत्ता को लूटने के मंसूबे बनाने लगे, और कई बातें हमें इस नाटक के ज़रिए पता चलेगी। हम अगली क्लास में उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।